Today's promise is taken from Proverbs 21:20. आज का प्रतिज्ञा वचन नीति वचन 21 के वचन 20 से लिया गया है। It says there is precious treasure and oil in the home of the wise. यहाँ लिखा है, बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं। The home of a wise man is built on a strong foundation. एक बुद्धिमान का घर एक मजबूत नींव पर बनता है। Wisdom builds a home. बुद्धि से घर बनता है। So the home of the wise has precious treasure इसलिए जो बुद्धिमान है उसके घर में उत्तम और बहुमूल्य पदार्थ होते हैं and precious oil. और वैसे ही अनमोल तेल भी होता है। You may ask why the wisdom has so much power. आप पूछेंगे कि बुद्धि के इतनी ज्यादा सामर्थ क्यों होती है? Who is wisdom? ये बुद्धि कौन है? He is none other than Jesus Christ. वो और कोई नहीं, स्वयं प्रभु यीशु हैं। The Bible says wisdom was there with the Almighty God even before the foundation of the earth was laid. बाइबल बताती है कि संसार की नींव रचे जाने के पहले भी बुद्धि परमेश्वर के साथ था। And it is through wisdom, Mr. Wisdom, that the whole universe has been created. और ये श्रीमान बुद्धि ही थे जिनके द्वारा सकल सृष्टि की रचना हुई। Yes, God created the whole universe through wisdom. हाँ, परमेश्वर ने बुद्धि के द्वारा ही सकल ब्रह्मांड की सृष्टि की। That wisdom is a person. और ये बुद्धि एक व्यक्ति है। God sent His word and created the world. परमेश्वर ने अपने वचन को भेज करके जगत की सृष्टि And the की। Bible says it is a word of wisdom. और बाइबल कहती है वो तो बुद्धि का एक वचन है। And that wisdom is Jesus Christ. और वो बुद्धि स्वयं प्रभु यीशु मसीह He है। was there even before the foundation of the world. वो संसार के नींव रखने के पहले ही संसार में थे। Because God had planned everything even before the foundation of the world. क्योंकि संसार की नींव रखने के पहले ही परमेश्वर ने सब कुछ सोच लिया था। Hebrews 4:3 says so. इब्रानियों 4:3 यही कहता है। And the wisdom of God has made everything perfect, every creation perfect. और परमेश्वर की बुद्धि ने हर एक रचना को बिल्कुल सिद्ध तरीके से बनाया है। Though billions of years have passed by, जो भी अरबों वर्ष जो है बीत चुके there हैं has been evolution after evolution. और एक के बाद एक एवोल्यूशन होते रहे There हैं has been transformation after transformation. और बदलाव के बाद बदलाव आते रहे हैं। Life is still sustained. तो भी जीवन आज भी बना हुआ And है everything works in a perfect order. और सब कुछ एक बिल्कुल सही तरीके से चलता है। And everything is unto bringing life and making everything live. और सब कुछ जो है जीवन लाने और जीवन बनाए रखने के लिए होता है। The devil comes to steal, to kill and to destroy. शैतान जो है लूटने, घात करने, नाश करने के लिए आता But है। Jesus has come to give abundant life. लेकिन प्रभु यीशु मसीह आए कि बहुतायत का जीवन दे। He is wisdom. वही बुद्धि है। And that's why he says, और इसलिए वो कहते हैं, my son, मेरे बेटे, my daughter, मेरी बेटी, I want to build your life too. मैं तुम्हारा भी जीवन बनाना चाहता हूँ। He is speaking to you. आज वो आपसे बात कर रहा है। He says, my son, my daughter, I want to build your life. वो कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुम्हारा जीवन बनाना चाहता हूँ। I want to build your life with me, the wisdom. मैं तुम्हारे जीवन को मेरे साथ, बुद्धि के साथ बनाना चाहता हूँ। As you open your heart and say, Jesus, come into my heart. जब आप अपना हृदय खोल करके कहेंगे, यीशु मेरे हृदय के अंदर आ जाएं, Help me to get rid of my addictions, my sin, my pleasure, and my trust in the world. मेरी सहायता करें कि मैं संसार में जितना मेरा भरोसा है, मेरे व्यसन, मेरी परीक्षा, उन सब से बाहर निकलूं। Come into me. मेरे अंदर आइए I will come in. और तब मैं आऊंगा। I will fill you with my oil of joy. मैं तुम्हें अपने आनंद के तेल से भरूंगा। Yes, oil brings joy. हाँ, तेल जो है आनंद लाता है। Oil reflects joy. तेल जो है आनंद का प्रतीक है। Oil keeps the fire burning within us. और यह तेल जो है हमारे अंदर में उस ज्योति को प्रज्वलित रखता है, Oil of joy. जो आनंद का तेल है। Wisdom brings the oil of joy. और बुद्धि इस आनंद के तेल को लेकर आता है। And also treasures for this world. साथ ही संसार के लिए खजानों को भी, And treasures to enter the other world. साथ ही दूसरे संसार में प्रवेश करने के लिए खजाना, Spiritual treasure आत्मिक खजाने and worldly treasure. और सांसारिक खजाने हैं। For the security in the worldly way
God gives you worldly treasure. संसार में सुरक्षा के लिए परमेश्वर आपको सांसारिक धन देते हैं And spiritual treasure to have the wisdom to honor God in everything and enter heaven. और आत्मिक खजाना कि आप ये बुद्धि रखें कि हर एक बातों में परमेश्वर का आप ख्याल रखें और स्वर्ग में प्रवेश करें। God gives you the treasure through the wisdom of God. परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा परमेश्वर आपको यह धन देता है And both come from Jesus. और दोनों ही यीशु से आते हैं। And Jesus was filled with wisdom, और यीशु तो बुद्धि से परिपूर्ण थे, stature, कद में भी, grace in the eyes of God, परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह and favor with men. और मनुष्य का अनुग्रह भी था। That's the grace God wants to give you. यही अनुग्रह परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। Here's a beautiful testimony by Sharon from Pune. पुणे के शरण के द्वारा एक खूबसूरत गवाही है, आइए उसे सुनते हैं। Her parents enrolled her in the Young Partners Plan उसके माता पिता ने उसे यंग पार्टनर प्लान में एनरोल किया when she was just 1 year old. जब वो केवल 1 साल की थी। God blessed her as a young partner एक युवा सहभागी के रूप में ईश्वर ने उसे आशीष दी because through the young partners and their contribution, we are able to serve millions of people free of cost. क्योंकि युवा सहभागी के अनुदान के द्वारा से हम लाखों लोगों को निःशुल्क रूप से सेवा कर पाते हैं। And as Sharon appeared for her 10th board examination, और जब शैरन अपने 10वीं की बोर्ड एग्जाम के लिए प्रवेश की she had 90.8% तो उसे 90.8% अंक मिले and 12th board examination followed. और उसके बाद उसने 12वीं की परीक्षा लिखी। As she was about to write the English exam, her hand was swollen और अचानक जब वो अंग्रेजी का पेपर लिखने वाली थी तो उसका हाथ सूज गया and she was suffering. और वो बड़ी परेशानी में थी। But then the Jesus calls prayer intercessors prayed with her for God to do a miracle, quoting the scriptures. लेकिन जब यीशु बुलाता है कि प्रार्थना योद्धाओं ने शास्त्रों का उल्लेख करते हुए उसके साथ उसकी चंगाई के लिए प्रार्थना की And God healed her. तो परमेश्वर ने उसे चंगा किया She wrote the exams और उसने अपनी परीक्षा को लिखा and she got 91.23% in the exam final. और उसे 91.23% अंक फाइनल एग्जाम में मिली And she stood first in chemistry. और केमिस्ट्री में उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। And as she went on for her degree program, और उसके बाद जब वो अपने डिग्री कार्यक्रम के लिए आगे पढ़ने गई she passed with 97.25%, तो उसने 97.25% अंक प्राप्त किए। first in her college. वो अपने कॉलेज में प्रथम आई। And then she did her masters with 100% scholarship. उसके बाद उसने अपने मास्टर्स की पढ़ाई 100% स्कॉलरशिप से की And today she works for a big company. और आज वो एक बड़ी कंपनी के लिए कार्य करती है। And God has prospered her. परमेश्वर ने उसे उन्नत किया है। A young partner. एक युवा सहभागी। My dear friend, मेरे प्रिय मित्र, you too can receive this blessing. आप भी इस आशीष को पा सकते हैं। The wisdom from God as we pray every day for the young partners. जब हम प्रतिदिन युवा सहभागी के लिए परमेश्वर की बुद्धि की मांग करते हैं, Give your life to Jesus. अपना जीवन प्रभु यीशु को दें। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Father, पिताजी, I pray right now मेरी अभी प्रार्थना है that you will embrace these young people who are praying with me. कि आप इन समस्त युवाओं को जो मेरे साथ प्रार्थना में आलिंगन में लेंगे, Kiss them. उन्हें चुंबन देंगे, Bless them. उन्हें आशीष देंगे। They love you so much, Lord. वे आपसे बहुत प्रेम करते हैं प्रभु जी। They trust in you so much. वे आप पर बड़ा भरोसा करते हैं। Be their wisdom. आप उनकी बुद्धि बन जाएं। Let the windows of your wisdom be opened for your children right now in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में इसी समय यीशु की बुद्धि के झरोखे उनके लिए खुल जाएं Let them have the grace to concentrate in every subject. और हर एक विषय में उन्हें अनुग्रह दें कि वे एकाग्र हो सकें। Give them understanding, Lord. आप उन्हें समझ दें प्रभु जी Let them be able to understand everything. कि वे हर एक चीजों को समझने पाएं। Give them a discerning heart. आप उन्हें समझ का हृदय प्रदान करें। In the name of Jesus, यीशु के नाम में let this grace abound.
ये अनुग्रह बढ़ता जाए। Holy Spirit, help them पवित्र आत्मा उनकी सहायता करे and give them the grace to excel in every exam और उन्हें अनुग्रह दे कि हर एक परीक्षा में वो सर्वश्रेष्ठ हो। and give them the grace to rise to high levels. साथ ही अनुग्रह दे कि वो ऊंचे स्तर पर पहुंचे, Let them have excellent jobs. वे बहुत अच्छी नौकरियां Give पाएं। them grace to become an entrepreneur. अनुग्रह दे कि वे नए नए व्यवसाय करने And वाले हों। also, Lord, have mercy and bless them in the family. साथ ही उन पर दया करके उन्हें परिवार के रूप में आशीष दें, Bless them in the job उन्हें नौकरी में आशीष दें and let them rise up to greater heights, Lord. और वे और बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचे प्रभु। In the midst of the declining markets, let them rise up to greater heights. जब बाजार जो है गिरता जाता है वे और भी ऊंचाइयों को प्राप्त करे प्रभु। In the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम में let the wisdom prevail. वह बुद्धि उनमें प्रबल हो, Your wisdom prevail. आपकी बुद्धि उनमें प्रबल हो। You, Lord Jesus, as wisdom, prevail in them. आप प्रभु यीशु बुद्धि के रूप में उनके अंदर प्रबल हों, Honor them. उनका आदर करें, Let them hear your voice always. वे हमेशा आपकी आवाज को सुने। Bless the young partners. युवा सहभागियों को आशीष दें, Let them abound with thy grace. वे आपके अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। My friends, like this video. मेरे मित्रों, इस वीडियो को पसंद करें, Share this with everybody. इसे हर एक के साथ शेयर करें, Press the notification button नोटिफिकेशन बटन को आप दबाएं and subscribe to this channel. और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। And if you need our Jesus Calls magazine, we will send it to you every month. और अगर आप चाहें तो हम प्रति माह आपको जीसस कॉल्स की पत्रिका भेजेंगे। Call this number that's on the screen स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फोन करें or go to the website and subscribe for this magazine. या वेबसाइट पर जाकर पत्रिका को आप सब्सक्राइब करें। You can get an e-copy too. आप एक ही कॉपी भी पा सकते हैं। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।